हेलो बच्चों, मैं संकनिल शर्मा। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो वो क्लास 12 में है। तो पर्टिकुलरली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। देखिए, जो भी चैप्टर्स केमिस्ट्री में है, सारे चैप्टर्स को हम लोग या तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। जो क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स है वो होगा आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये जो भी चैप्टर्स है ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन में आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जो आज हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कशन, कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए होल रिलेटेड है। ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही अलग चीज है जो फिजिकल में उतना आपको नहीं दिखने को मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रोग्रेशन होता है। जैसे आप लोगों ने कुछ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 में भी पढ़ के आए हो, जिसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने अच्छे से कवर किया होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आप लोगों ने कवर किया होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे जो इफेक्ट्स थे ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्लास 11 में। फिर एरोमेटिसिटी, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एक पार्ट था, वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने 11 के क्लास में, 11 ग्रेड में पढ़ चुके हैं, वो फिर से आएगा क्लास 12 में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फिर से चाहिए होगा। ठीक है। बात यह है कि जब हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, वो टॉपिक्स जो भी हमें चाहिए, जो प्री रिक्विजिट के टर्म में चाहिए, हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें एक एक्स्ट्रा क्लास ही चाहिए, हम लोगों ने अच्छे से सिखाई नहीं वो चीज़, तो फिर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना होगा। तो हम लोग कुछ एक दो लेक्चर उसके ऊपर भी ले सकते हैं, मतलब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर भी ले सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अगर आपका क्लियर नहीं है उसके ऊपर भी लेक्चर ले सकते हैं, और नहीं तो एरोमेटिक कैरेक्टर, जो एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक था, वो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्लास 12 में हर जगह हमें चाहिए होता है। तो अगर वो आप लोग को चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, तो वो हम लोग फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं अभी, हेलो एल्केन हेलो एरिन। फर्स्ट, हेलो एल्केन हेलो एरिन में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स ओवरऑल कवर करेंगे वो एक बार आप लोग को बता देते हैं। जैसे फर्स्ट तो आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन, हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन किस टाइप के कॉम्पाउंड्स को हम लोग हेलो एरिन बोलेंगे, पहले वो डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। फिर आएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या जरूरत है, अगर क्लासिफाई नहीं करेंगे हम लोग, अगर कॉम्पाउंड्स को हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे तो एक एक कॉम्पाउंड्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, और एक एक कॉम्पाउंड्स को हम लोग पढ़ेंगे तो लाइफ में बस वही हम लोग कर पाएंगे और दूसरा काम होगा ही नहीं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड बना लेते हैं। कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एज ए होल आप लोगों ने जीओसी में, मतलब क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन रिलेटेड होंगे। ठीक है। फिर आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एल्केन आया तो कहाँ से आया, किस टाइप के रिएक्शन से हम लोग हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में हम लोग कवर करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कवर करेंगे। ठीक है। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है। जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे हेलो एल्केन
कैसे कैसे किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये सारे जो चीज़ है वो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे क्लास 11 में हम लोग ने काफ़ी सारे रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ लिया था, लेकिन मैकेनिज्म, उन सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म हम लोगों ने 11 में इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अभी केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन में हमें मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, और मैकेनिज्म पर्टिकुलरली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मेनली हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन इज one of the most important type of mechanism that we need to study in haloalkane and haloarine। एक बार ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो पूरे क्लास 12 के जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, आप लोग को बस ध्यान से पढ़ते रहना है। ठीक है, बाकी उसके बाद हेलो एरीन का भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो हेलो एल्केन हेलो एरीन के केमिकल रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, वो भी हेलो एरीन के पार्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में एक टॉपिक है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ये थियोरेटिकल है, इसमें कुछ कंपाउंड्स पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में गिवन है, उसके प्रॉपर्टीज है, वो सारे हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी टॉपिक में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो मैंने बोला था, फर्स्ट हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन मतलब क्या है, हेलो एरीन मतलब क्या है। ठीक है, तो हेलो एल्केन बेसिकली हेलो एल्केन, अब हेलो एंड एल्केन, एल्केन आप लोग को पता है, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्केन क्या होता है। ठीक है, हेलो मतलब हेलोजेंस, हेलोजेंस से आया है हेलो। ठीक है, हेलो मतलब होता है हेलोजेंस, यहाँ जो हेलो है उसका मतलब है हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या आप लोग को पता है, हेलोजेंस क्या है? हेलोजेंस है बेसिकली ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। और दो एलिमेंट है बट रेडियो एक्टिव है, तो हम लोग बस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ही अपना लिमिटेशन रखेंगे इधर हेलो एल्केन हेलो एरीन में। ठीक है, तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड का डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन हम लोगों ने गिवन है स्लाइड पे। एल्काइल हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट of one or more hydrogen atoms by halogen atoms। halogen atoms मतलब जैसे फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी और एक टर्म आ गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, कंपाउंड व्हिच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे वो सारे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, एलिफेटिक मतलब देखिए कंपाउंड्स को हम लोग मेनली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है उसमें से एरोमेटिक और बाकी होगा एलिफेटिक। ठीक है, तो पहले हम लोग हेलो एरीन का भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग और एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एराइल हैलाइड या हेलो एरीन, एराइल हैलाइड को हम लोग हेलो एरीन भी बोल सकते हैं, सेम ही चीज है। ये एराइल हैलाइड और हेलो एरीन सेम ही है, वैसे एल्काइल हैलाइड एंड हेलो एल्केन सेम ही है। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स क्या होता है कि अगर कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग वन और मोर हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं हेलोजन एटम्स से, देन हमें क्या मिलता है, एराइल हैलाइड मिलता है। वही लिखा है इधर, एराइल हैलाइड्स आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेलोजन मतलब तो अभी सब लोग को समझ ही आ गया आप लोग को, जैसे ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हेलोजेंस को हम लोग और एक चीज और एक इंफॉर्मेशन आप लोग को इधर ही मैं दे देता हूँ, हेलोजेंस को जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हर जगह आपको कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा आर एक्स, यहाँ जो एक्स है ये है हेलोजन। ठीक है, और हेलोजन मतलब हम लोग जनरली हेलोजन, जब हेलोजन बोल रहे हैं तो रेफर कर रहे हैं या तो फ्लोरीन होगा, नहीं तो क्लोरीन होगा, नहीं तो ब्रोमीन होगा, नहीं तो आयोडीन होगा। ठीक है,
ग्रुप 17 में और 2 एलिमेंट है, लेकिन हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। ठीक है, फिर देखिए अभी कॉन्फ्यूजन हो गया, इसमें और एक नया टर्म आ गया एरोमेटिक। हालांकि ये आप लोग के लिए नया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या था। तो पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है क्या। एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता था। कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जो भी कंपाउंड कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो करेंगे उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्राइटेरिया क्या क्या था। फर्स्ट क्राइटेरिया था कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। जो एसाइक्लिक कंपाउंड है वो कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फर्स्ट साइक्लिक होना पड़ेगा। साइक्लिक मतलब ऐसा नहीं है कि सर्कल जैसा होना पड़ेगा, साइक्लिक, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टार्टिंग कार्बन है उसी कार्बन पे हम लोग आके एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर लूप फॉर्म होगा वो सारे कंपाउंड्स को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। सेकेंड थिंग प्लेनर होना चाहिए। सेम प्लेन में ही एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे कार्बन सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए। जनरली प्लेनर होने के लिए इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, या तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, नहीं तो sp हाइब्रिडाइज होगा। थर्ड साइक्लिक, प्लेनर, फिर थर्ड है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां n का वैल्यू होगा या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, एंड इट विल गो ऑन। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे n का वैल्यू 0 होगा तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कंपाउंड में 2। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। अगर n का वैल्यू 2 होगा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अभी एरोमेटिक कंपाउंड में जो हमें चाहिए, जो हमारे सिलेबस में मेनली है, वो है एक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, और बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अभी बेंजीन का एक एक क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं, क्या कैसे बेंजीन एरोमेटिक हो। तो बेंजीन क्या हम लोग इसको साइक्लिक बोल सकते हैं, लूप फॉर्म में है, साइक्लिक तो है ही, तो बेंजीन साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, प्लेनर होने के लिए क्राइटेरिया क्या था, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, नहीं तो sp होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है मतलब कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है पर्टिकुलरली। जैसे एक तो हाइड्रोजन होगा तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो ये एक सिग्मा मान लिया मैंने। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है देन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। होपफुली आप लोग को थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया है, अदरवाइज फिर भी वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। सिमिलरली दिस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही होगा। ठीक है, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, सेम ही है, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन होगा, तो sp2 ही है। तो सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब बेंजीन क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, तो बेंजीन प्लेनर है। कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। कॉन्जुगेशन तो है ही, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन तो है ही, तो बेंजीन कॉन्जुगेटेड भी हो गया, तो ये भी हो गया। अभी लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए कोई भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ कितने पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स है, दिख रहा है, यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये एरोमेटिक हो गया, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है,
आया समझ? तो बेंजीन अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन के अगर किसी एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करके एक हेलोजन ऐड कर देता हूँ या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हेलो एरिन या एराइल हैलाइड। यही तो हमें बताया गया है इधर। ठीक है, अगर बेंजीन के कोई भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं एक हेलोजन से तो मुझे क्या मिलेगा? एक एराइल हैलाइड मिलेगा या एक हेलो एरिन मिलेगा। जैसे यहां अगर मैं एक हेलोजन लगा देता हूं, ठीक है, एक्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक हेलो एरिन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो भी हेलो एरिन है, वैसे तो एरोमेटिक बहुत कंपाउंड है लेकिन हमें पर्टिकुलरली बेंजीन ही चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो कंपाउंड्स होगा वो सारे एलिफेटिक होंगे। जैसे मैं अगर ये ड्रॉ कर देता हूं, ये एक एलिफेटिक कंपाउंड हो गया, इसमें तो कॉन्जुगेशन है नहीं, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, प्लेनर भी नहीं है, तो ये एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक कंपाउंड में अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड या ये हो गया आपका हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये हो गया आपका हेलो एरिन, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने हेलोजन सब्स्टिट्यूट तो किया है लेकिन इसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हेलो एरिन, और एल्केन में या कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया हेलो एरिन और एराइल हैलाइड भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या हमें एक ही हेलोजन सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है? वैसा कोई जरूरी नहीं, जितना आपको सब्स्टिट्यूट करना है उतना आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको क्या मिलता जाएगा? हेलो एल्केन या हेलो एरिन ही मिलेगा। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, अगर आप एलिफेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो आपको हेलो एल्केन मिलेगा। अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको एराइल हैलाइड मिलेगा या हेलो एरिन मिलेगा। ठीक है, इतना था डेफिनेशन। तो आप बोलेंगे कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये है CH3 CH2 Cl, हेलो एल्केन में आ गया। क्या हेलो एल्केन में हमेशा ही यही आना पड़ेगा? नहीं, डबल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी दे देता हूँ। देखिए CH2 Cl, Br भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो तो ये भी आ जाएगा हेलो एल्केन में। ये सारे हेलो एल्केन में आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है कि ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कुछ कंपाउंड है, ये भी आ जाएगा आपका हेलो एल्केन में। ठीक है, हेलो एरिन में, हेलो एरिन में आपको बेंजीन बेस्ड कंपाउंड ही चाहिए। वैसे तो नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें किसी में भी आप हेलोजन अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको एराइल हैलाइड या हेलो एरिन मिलेगा। लेकिन सिलेबस में हमें बस बेंजीन बेस्ड गिवन है तो बेंजीन रिलेटेड ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये हो गया, ये एक हेलो एरिन का एग्जाम्पल है, इसमें 2 आयोडीन लगा देते हैं तब भी ये हेलो एरिन का ही एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, ये सारे हेलो एरिन का एग्जाम्पल होगा। तो मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन क्या है इतना आप लोग को क्लियर है। ठीक है, तो अभी पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट, किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम लोग उस कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, सिमिलरली मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, पॉली हेलो एरिन हो सकता है। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन मतलब एक ही हेलोजन प्रेजेंट है। जब भी मोनो आएगा हमें पता होना चाहिए कि उसमें एक ही हेलोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, डाई हेलो मतलब 2 हेलोजन, पॉली हेलो मतलब मोर देन 2। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज ये है CH3CH2X, ये एक एग्जांपल हो गया मोनो हेलो एल्केन का। मोनो हेलो एरिन भी हो सकता है, मोनो हेलो एरिन बिल्कुल हो सकता है। आपको बस एरोमेटिक कंपाउंड में एक X लगा देना है, ये मोनो हेलो एरिन हो गया। सिमिलरली
डाई हेलो एल्केन भी हो सकता है। डाई हेलो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाई हेलो के लिए 2 हेलोजन सब्स्टिट्यूट करना है, हो गया डाई हेलो एल्केन। ठीक है, सिमिलरली डाई हेलो एरिन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डाई हेलो एरिन क्या होगा, यहाँ एक मैंने बेंजीन ले लिया, यहाँ एक हेलोजन और यहाँ एक हेलोजन। हेलोजन के जगह मैं फिर से हेलोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स से, उसके जगह आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉली हेलो, मोर देन 2, अगर मोर देन 2 हेलोजन प्रेजेंट होगा तो हम लोग पॉली हेलो कंपाउंड्स बोलेंगे। पॉली हेलो एल्केन भी हो सकता है, पॉली हेलो एरिन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कंपाउंड ऐसा होगा CH2X CH2X, ये पॉली हेलो एल्केन में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मोर देन 2 अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में तो वो हो जाएगा पॉली हेलो एरिन। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। दूसरा है ये है बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द CX बॉन्ड। जैसे कोई भी हेलो एल्केन हो या हेलो एरिन हो, उसमें एक कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड तो होगा ही। जैसे कोई भी मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एक एग्जांपल मैं अभी ये ले रहा हूँ CH3 CH2 Cl। इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो CH3 CH ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये जो बॉन्ड है ये तो रहेगा ही, हेलो एल्केन हो हेलो एरिन हो। अगर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो या तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, नहीं तो sp2 हो सकता है। ठीक है, अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा देन हेलो एल्केन्स को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। एक एक करके हम लोग देखते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, फर्स्ट आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब क्या है, एल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए, एल्काइल मिलेगा। ठीक है, जैसे ये एक एल्केन है मीथेन, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो मुझे एक ग्रुप मिलेगा CH3, ये हो गया मिथाइल। वैसे ही अगर C2H6 ये इथेन है, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया कैसे भी तो मुझे एक ग्रुप मिलेगा C2H5, ये हो गया इथाइल। तो ये है एल्केन, और एल्केन से अगर एक किसी एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा एल्काइल। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल में कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन लेस देन ब्यूटेन। ठीक है, वैसा है। तो एल्काइल हैलाइड, तो उसमें क्या होगा, ऐसा हो सकता है। एल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल ये हो सकता है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसमें जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है और ये भी एक एल्काइल हैलाइड है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये है आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये है 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ये है टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये है 3 डिग्री और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। कैसे पता लगा मुझे, देखिए यहां जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन हो गया प्राइमरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन में हेलोजन अटैच है देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहां जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है उस कार्बन में 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होगा तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और वही इस कार्बन में 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये एक हो गया टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच होगा तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा, तो जो एल्काइल हैलाइड है इसको और फर्दर मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। हमें 3 टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड और मिल सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो नेक्स्ट आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर एलाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होगा तो एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन क्या है, देख लीजिए एलाइलिक कार्बन है
ये एक एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है क्योंकि ये कार्बन है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन किस टाइप के कार्बन एटम को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलेंगे? द कार्बन which is directly attached to a double bonded carbon atom and which has sp3 hybridization, उस सारे कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, प्लस ये कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये एक हो गया एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल जैसे ये ले लिया मैंने सपोज। अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो तब भी ये एक होगा एलाइलिक हैलाइड। तो ये एलाइलिक हैलाइड कैसे हुआ? ये एलाइलिक हैलाइड इसलिए क्योंकि हेलोजन अटैच है इस कार्बन के साथ। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ये डायरेक्टली अटैच है एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। अभी जैसे एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, वैसे एलाइलिक हैलाइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होगा। ठीक है, कैसे पता लगेगा ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड है कि सेकेंडरी की टर्शियरी? हमें कैसे पता लगेगा? हमें इस कार्बन का, ये कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, ये देखना है बस। ठीक है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन के साथ, तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन। अगर ये प्राइमरी कार्बन है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। अगर इस कार्बन में और एक कार्बन अटैच कर देता हूं तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। 2 डिग्री हो जाने से हमें क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH3H और Cl, ये आपका 2 डिग्री या सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, इसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आता है बेंजाइलिक हैलाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो सीधा हम लोग एग्जाम्पल ही देख लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड का। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा? बेंजीन में अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, उस कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर बेंजाइलिक कार्बन में एक हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे ये है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक Cl है, तो ये एक बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया क्योंकि ये कार्बन क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए फर्स्ट थिंग, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया ये बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें अगर 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बनाना है तब भी बना सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे? यहाँ और एक कार्बन ऐड कर देंगे हाइड्रोजन के जगह, तो 2 डिग्री हो गया। अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो हमें टर्शियरी या 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड मिलेगा। ठीक है, इतना था। और इसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो हमें 2 टाइप के हेलो एल्केन या हेलो एरिन मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड अगर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी कार्बन में अगर डायरेक्टली हेलोजन अटैच होगा तब हम लोग उस टाइप ऑफ कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं विनाइलिक हैलाइड करके। जैसे ये हो गया, अगर इसमें ही एक हेलोजन प्रेजेंट है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें ही अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओ सॉरी हेलोजन, देन हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, और एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड तो आप लोग को पता ही है। जैसे एक एरोमेटिक रिंग में, एरोमेटिक रिंग के कार्बन में अगर डायरेक्टली हेलोजन प्रेजेंट होगा वो होगा एराइल हैलाइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप लोग को समझ आया? देखिए ब्रॉडली मैं और एक बार आप लोग को बता देता हूं। तो 2 तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट, और एक है डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट 3 तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मोनोहेलो, एक होता है डाइहेलो, और एक होता है पॉलीहेलो। मोनोहेलो के लिए अगर सिर्फ एक ही हेलोजन प्रेजेंट होगा
देन मोनोहेलो। अगर दो हेलोजन प्रेजेंट होगा कंपाउंड में देन डाइहेलो। अगर मोर देन 2 होगा देन पॉलीहेलो। ठीक है, तो मोनोहेलो एल्केन भी हो सकते हैं, मोनोहेलो एरिन भी हो सकता है, पॉलीहेलो एल्केन भी हो सकता है, पॉलीहेलो एरिन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, देन sp2 भी हो सकता है। अगर sp3 होगा देन 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकता है। कैसे कैसे? पहले तो एल्काइल हैलाइड आएगा, एल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होगा। देन एलाइलिक हैलाइड आएगा, एलाइलिक हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हो सकता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द कार्बन इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड। ठीक है, अगर कार्बन प्राइमरी है देन एलाइलिक हैलाइड को भी हम लोग प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, उस हिसाब से। वैसे ही बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन में जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसमें अगर हेलोजन प्रेजेंट है देन बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो दो टाइप के हैलाइड्स मिलता है, एक विनाइलिक और एक होता है एराइल। विनाइलिक मतलब जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या जिस कार्बन में डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है उसी कार्बन में अगर हेलोजन प्रेजेंट है देन विनाइलिक। और अदरवाइज अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड में, अगर एक एरोमेटिक रिंग में किसी भी कार्बन में हेलोजन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड है देन उसको बोलेंगे हम लोग एराइल हैलाइड। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं, पहले आप लोग यही बताइए ये किस टाइप के हैलाइड होंगे, हेलो एल्केन होंगे? बेंजाइल, क्या ये बेंजाइलिक होगा, क्या ये एलाइलिक होगा? किस टाइप के एल्काइल हैलाइड होंगे ये हो जाएगा। देखिए किस कार्बन के साथ अटैच है, ये एक एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एक एलाइलिक हैलाइड होगा, ये एक एलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, कभी कभी बेंजीन नहीं लिख के आपको पीएच लिख के देंगे, क्योंकि अगर बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो हम लोग फिनाइल रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच लिख के देगा आपको, तो पीएच CH2Cl। अगर ऐसा कंपाउंड होगा तो ये हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आया, ये बताइए क्या होगा, ये किस टाइप के एल्काइल हैलाइड होंगे? ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। कैसे बोल दिया आपने एलाइलिक हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड है, देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो एलाइलिक कार्बन हो गया। एलाइलिक कार्बन में अगर हेलोजन अटैच होगा तो हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो बाकी इस टाइप के ही क्वेश्चन एक बार शायद क्वेश्चन ऐसा कुछ आया भी था, आपको डिटेक्ट करना था कि वो एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आता रहता है, आप लोग को अच्छे से बस डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड एग्जांपल्स एक बार देख लेना है तो आप लोग को ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये होगा CH3Cl, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन गिवन है, तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। और ये पर्टिकुलरली ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 2 डिग्री कैसे? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है दो कार्बन के साथ, 2 डिग्री हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी, कभी ये पूछेगा। और अदरवाइज आपको वो बेंजाइलिक कार्बन है कि एलाइलिक कार्बन है, ये किस टाइप के एल्काइल हैलाइड है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये कर पाएंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर कवर करेंगे और टाइम मिले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में फिर से क्वेश्चंस करेंगे, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन करने से ही आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, पेन और पेपर के साथ बैठना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।